हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 गणित में अध्याय 4 यानी कि द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 3 वीडियो अध्याय 4 पर बना दिया है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि वो सभी वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले और डिफिनेशन मैंने अच्छे प्रकार से बताया है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न नंबर 1 के सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। क्लियर? यहाँ देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये द्विघात समीकरण, यानी कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा द्विघात समीकरण में, उनको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे और मूल ज्ञात करेंगे, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर? इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए पहला क्या दिया दोस्तों, x² माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, गुणनखंड करने पर यहाँ पे देखिए क्या करिए, अचर पद कितना दिया है दोस्तों, 10, और यहाँ x² का गुणांक कितना है, 1। ये मौखिक में बता रहा हूँ, तो आप लोग गुणनखंड करना क्लास 8 से सीख लिए होंगे। नहीं सीखे हैं तो इस वीडियो में आप लोग सीख लीजिए। अचर पद 10 है, x² का गुणांक 1 है, यानी कि 10 से कम 10। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 10 का जो है फैक्टर करते हैं, तो 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। यहाँ पे लिख देते हैं रफ कार्य। क्लियर? यहाँ देखिए 2 पंचे 10, 5 एकम 5, यहाँ तक हो गया है। अब देखिए 2 5 का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि जोड़ने या घटाने में 3 आना चाहिए। तो ये बताइए 5 2 को जोड़ने में 3 आता है, घटाने में तो घटाने में आ रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं x² माइनस 5 2 को घटाने में आ रहा है, तो यहाँ लिख दिए 5 माइनस 2 और क्या है x और माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ साइड में हम लोग रफ्तार कर लिए हैं। ठीक, आप लोग भी करिएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए x² माइनस 5 को x में गुणा करेंगे चिन्ह से, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 को x में गुणा करेंगे तो 5x यानी कि 5x। कितना है दोस्तों, 5x। फिर देखिए माइनस इंटू माइनस, चिन्ह को जरूर देखिएगा, प्लस हो जाएगा, यानी केवल माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 2x। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x और माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ लेते हैं। जब इन दोनों में उभयनिष्ठ लेते हैं तो बताइए इसमें क्या उभयनिष्ठ है, x की घात 1। तो इन दोनों में x कॉमन लेते हैं, तो अब इससे इसमें क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो x से x कट जाए, कितना x बचेगा, 1x। यहाँ लिख दिए। फिर देखिए माइनस है तो माइनस, x से x कटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 5 हो गया। अब यहाँ पे प्लस, ये चीज हमको यहाँ पर फैलाना है। तो देखिए इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, 2। चर इसमें है बट इसमें चर नहीं है, अचर पर दोनों में है, क्या है, 2। जब 2 कॉमन लेते हैं, 2 से भाग कर 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों, x। फिर माइनस है, 2 पंचे 10 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पे ऐसा मतलब सटीक हमारा कैलकुलेशन होना चाहिए, सिंप्लीफाई होना चाहिए कि यहाँ पे उभयनिष्ठ आना चाहिए। तो ये देखिए जो डबलेट्स है उसको एक बार लिखते हैं, यानी कि x माइनस 5 क्यों लिखे, क्योंकि ये 2 बार लिखा हुआ है। फिर देखिए क्या बचा, x प्लस 2 बराबर क्या दिया दोस्तों, 0। अब मैंने कई बार बताया है कि इसके बराबर 0 मान लीजिए और इसके बराबर 0। तो यहाँ देखिए ऐसे करिएगा, एग्जाम में भी जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे ही करिएगा। x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना है दोस्तों, 5। क्लियर? यहाँ गया। यहाँ देखिए x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। ये भी यहाँ पर क्लियर आ गया। इसलिए यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, इसलिए x बराबर क्या लिखोगे, 5 और माइनस 2। x बराबर 5 और माइनस 2 द्विघात समीकरण के मूल होंगे। यही गाइस आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x के 2 मूल हुए, 5 और माइनस 2 द्विघात समीकरण के मूल होंगे। मैंने शुरुआत में बताया था कि गुणनखंड से निम्नलिखित समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि जो समीकरण दिया रहेगा उसका सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे, यानी कि फैक्टर करते हैं। फिर जो x की वैल्यू फाइंड करते हैं वही हमारा
द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, x बराबर 5, x बराबर -2 द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 1 का सेकंड क्या है, इसमें भी देखिए गुणनखंड के समीकरण को ज्ञात करके मूल ज्ञात करते हैं। तो वही प्रोसेस है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं गुणनखंड करने पर। ठीक, तो यहाँ देखिए 2x² + x - 6 = 0। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं हम लोग क्या कि अचर पद और x² गुणांक का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 दूनी 12। अब यहाँ पे आप लोग रफ कार कर लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, एग्जाम में भी ऐसे करिएगा, रफ कार किसका करेंगे दोस्तों, 12। कैसे पता, अचर और x² का गुणांक पहले हम संख्या लेते हैं और गुणा करते हैं, 6 दूनी 12। इसका फैक्टर करते हैं, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। क्लियर? तो यहाँ देखिए जो ये 3 संख्याएं हैं इनका ऐसा कॉम्बिनेशन करिए कि यहाँ पे x का गुणांक 1 आए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 दूनी 4, यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 3, 4 और 3 जोड़ने में 1 आता है कि घटाने में 1 आता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, घटाने में 1 आ रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं 2x² प्लस 2 दूनी 4, 4 और 3 घटाने में x का गुणांक आता है। तो यहाँ लिख देते हैं 4 माइनस 3 और क्या दिया है x माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ पे ये रफ्तार हम लोग कर लिए, इसको कर लिया करिए बोर्ड एग्जाम में, रफ्तार बगल में साइड में दिखा दीजिएगा, इससे नंबर अच्छा मिलता है। अब यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x² प्लस 4 को x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4x। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस 3 को x में गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3x। देखिए 3x यानी कि 3x, फिर माइनस का क्या दिया दोस्तों, 6 बराबर 0। अब देखिए इसमें माइनस लेते हैं तो इसमें देखिए दोस्तों 2x, देखिए 2 लेते हैं तो इसमें 2 दूनी 4, x की घात 1, x की घात 1 कॉमन है। तो यहाँ 2x कॉमन लेते हैं तो इससे इसमें भाग करेंगे तो 2x कटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों, x बचता है। फिर देखिए प्लस 2 दूना 4 और x हमारा क्या हो दोस्तों, कट गया, माइनस। अब यहाँ पे देखिए 3 कॉमन लेते हैं, ओनली केवल 3 लेंगे क्योंकि यहाँ पे चर है तो यहाँ पे चर नहीं है। अब इसको देखिए 3 एकम 3, तो यहाँ x कट गया, माइनस माइनस प्लस, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस और 3 दूनाई 6 बराबर देखिए है दोस्तों 0। जो डबलेट्स है उनको एक बार लिख लीजिए यानी कि x + 2। क्लियर? और क्या बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। और ये तो प्रोसेस आप जानते हैं कि एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, एग्जाम में भी आप लोग ऐसे करिए, क्या होगा x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। क्लियर? x बराबर -2। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 2x - 3 बराबर 0, तो 2x - 3 बराबर उधर जाएगा यानी पक्षांतर होगा तो प्लस का 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3/2। क्लियर? यहाँ पे क्या आया, x बराबर 3/2। तो देखिए समीकरण का गुणनखंड करने पर x के 2 वैल्यू आए, उन्हीं को हम मूल कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः x बराबर 3/2 और -2 द्विघात समीकरण के मूल होंगे। क्लियर? यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ये हमारा समीकरण है। सबसे पहले इसका फैक्टर करते हैं यानी गुणनखंड करते हैं, फिर x की 2 वैल्यू प्राप्त होती है, वही हमारा द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 = 0। अब हम लोग इसका फैक्टर करते हैं यानी कि गुणनखंड करते हैं और मूल ज्ञात करते हैं यानी कि x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप लोग ये बताइए दोस्तों, हमने क्या सीखा, अचर पद और x² का गुणांक लेते हैं। तो यहाँ देखिए अचर पद 5√2 है और x² का गुणांक कितना है, √2 है। दोनों को गुणा करेंगे तो √2 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10, √2x² प्लस 7x प्लस
5√2 इक्वल टू 0। ठीक, अभी मैंने बताया कि अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक को लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए मैंने बकायदे रफ्तार लिख दिया, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा, यकीनन ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, तो यहाँ देखिए 5√2 तो 5 और √2 का क्या होता है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं √a का स्क्वायर रूट हट जाता है तो 2 केवल प्राप्त होगा, तो 5 नहीं 10। 10 का जब फैक्टर करते हैं दोस्तों, 2 पंचे 10, 5 कम 5। अब 2 5 का कॉम्बिनेशन ऐसा करिए कि 7 आए, तो 2 5 जोड़ने में 7 आता है कि घटाने में, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 2 को जोड़ने में आता है, तो यही प्रक्रिया यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, √2x² प्लस यहाँ पे देखिए जोड़ने वाला प्रक्रिया, तो क्या हो जाएगा 5 + 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस का 5√2 बराबर 0। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ देखिए दिस इंप्लाई √2x² प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे तो 5x। फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको सिंप्लीफिकेशन करना अच्छे प्रकार से आना चाहिए। ठीक, यहाँ देखिए अब प्लस इंटू प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, अगर यहाँ माइनस होता है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। क्लियर, यहाँ देखिए 2 को x में गुणा करेंगे तो यानी कि 2 × x 2x। क्लियर, प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ मैंने साइड में रखकर इसको आप लोग समझिएगा। ठीक, यहाँ देखिए चूंकि √a का स्क्वायर बराबर क्या होता है a, तो यहाँ देखिए √2 का स्क्वायर होगा तो 2 आया था कि नहीं। ठीक, तो यहाँ मैंने सब कुछ लिख दिया, ये घातांकों के नियम का रूल्स है, इसको आप लोग अच्छे प्रकार से समझिएगा। अब देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ लेते हैं, तो यहाँ देखिए अगर इसमें हम x कॉमन लेते हैं, इन दोनों में x की घात 1 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों √2x। देखिए x से x कट गया तो √2x बचा, प्लस x से x कट गया तो हमारा क्या बचा दोस्तों 5। ठीक, अब ये चीज हमको प्लस के इधर भी लाना है, तो यहाँ देखिए प्लस है, ये चीज भी यहाँ आना चाहिए। तो इसमें देखिए इन दोनों में हम क्या कॉमन लें, अगर यहाँ पे हम √2 कॉमन लेते हैं, यहाँ समझिएगा जब √2 कॉमन लेंगे तो प्लस का 5 आएगा कि नहीं, तो यहाँ बिना सोचे समझिए आप √2 यहाँ से हटाना है तो √2 कॉमन लेते हैं, यहाँ कोष्ठक बना दीजिए और ये चीज हमको यहाँ रखना है। ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे ये √2 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों √2 इंटू में क्या है दोस्तों x। कैसे समझिएगा, 2 को अगर √2 इनमें से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखिए √2 क्या हो जाएगा 2 होगा कि नहीं। यहाँ देखिए कंडीशन √2 और √2 बराबर क्या होता है 2 होता है, तो जब इन दोनों में √2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचना चाहिए √2 ही तो बचेगा। क्यों, यहाँ पे देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यही तो प्राप्त होता है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो प्राप्त होगा √2 यानी कि 2, तो इसमें से हमने क्या कॉमन लिया √2, तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों √2x प्लस √2 कट गया, क्या बचा दोस्तों 5। क्लियर, चलिए यहाँ तो हो गया। अब देखिए बराबर में क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसको हटा दीजिए बराबर 0। ठीक, ये तो कहते हैं जो डबलेट सूत्र लीजिए या इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों √2x प्लस का 5, √2x प्लस का 5 और क्या बचा x प्लस √2 बराबर का 0। अब वही पुराना मेथड है, एक बार इसके बराबर 0 फिर इसके बराबर 0, तो यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं √2x प्लस का 5 बराबर 0 और x प्लस √2 बराबर 0। अब x की वैल्यू फाइंड करना है और हमारे क्या होंगे दोस्तों मूल होते हैं। जब भी प्रश्न में समीकरण दिया हो और पूछे मूल ज्ञात करिए तो आपको x की वैल्यू फाइंड करना होता है। क्लियर, यहाँ देखिए दोस्तों √2x प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा -5/√2। ये हमारा x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब ऐसे प्रक्रिया इसमें करते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों -√2। क्यों, क्योंकि प्लस का √2 बराबर उधर जाएगा तो -√2, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या ज्ञात करना था, गुणनखंड विधि से निम्न के समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो x की वैल्यू फाइंड हो गया है, तो जो x के वैल्यू 2 आते हैं यही मूल होता है, तो यहाँ लिख सकते हो अतः x बराबर -√2 और -5/√2 द्विघात
समीकरण के मूल होंगे। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 1 का हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें वही ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। यानी कि एक समीकरण दिया है, उसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। मूल का मतलब ये तो होता है 2 वैल्यू आएगा। तो यानी कि समीकरण हमारा दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं और द्विघात समीकरण के रूप में बनाते हैं। पहली बात तो ये द्विघात समीकरण के रूप में है, लेकिन यहाँ देखिए अचर पद हमारा किसमें दिया है, भिन्न में दिया है, तो इसको हम किसमें बना लेते हैं, केवल अंश में। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, तो इसके नीचे हम लोग क्या 1 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ठीक, देखिए डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं पूर्णतया जो जिनका मान लो बेसिक कमजोर है, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो ये बताइए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 1 8 का लासा कितना होगा दोस्तों, 8 होगा, और बराबर में क्या दिया है, 0। क्लियर। अब देखिए 1 अट्ठे 8, 8 को जो है अंश में गुणा करेंगे तो 8 गुना ही 16x²। क्लियर। अब देखिए माइनस 1 अट्ठे 8, 8 को इसमें गुणा करेंगे तो 8x, किसमें, अंश में। ठीक, प्लस का 1, 8 से 8 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 को अंश में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1। अब ये बताइए 0 को हम 0/1 मान सकते हैं कि नहीं, 0/1 बराबर 0 ही तो होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बताइए इस पूरे पद को 1 में गुणा करेंगे तो यही तो प्राप्त होगा। तो यहाँ देख सकते हैं 16x² माइनस 8x प्लस का 1, और इसको 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0। तो ये देखिए अभी तक पिछला जितने भी हमने क्वेश्चन किया है पिछला, तो इस टाइप के बनता था कि नहीं। ठीक, अब ये थोड़ा आसान बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या बताए थे कि अचर पद और x² का गुणांक लेते हैं, यानी कि 16 और 1, 16x² का गुणांक है, अचर पद कितना है, इन दिनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 16। अब 16 को जब फैक्टर करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, देखिए 4 चौक 16 और 4 कम 4। अब देखिए 4 और 4 का ऐसा कॉम्बिनेशन करिए कि यहाँ पे x का गुणांक है, तो 4 और 4 को जोड़ने में 8 आता है कि घटाने में, तो जोड़ने में आता है, तो वही वाला फॉलो कर दीजिए। तो यहाँ क्या करना है दोस्तों, 16x² माइनस 4 प्लस 4 हमने किया है। ठीक, और यहाँ पे x प्लस का 1 बराबर 0। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 16x² माइनस 4 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस 4x प्लस का 1 बराबर 0। क्लियर। अब देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ लेते हैं, तो इसमें क्या कॉमन आएगा दोस्तों, देखिए x की घात 1, x की घात 1, x की घात इसमें उभयनिष्ठ है, और देखिए 4 यानी कि 4x हम लेते हैं, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 4 चौक 16, x से x फिनिश हो जाएगा तो x बचेगा, माइनस 4x करना, 4x यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 1। ठीक, अब ये चीज इधर भी आना चाहिए, तो ये प्लस को माइनस बनाना है, तो यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं और 1 कॉमन लेंगे क्योंकि ये सेम है। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस और 4x, माइनस प्लस माइनस, एक करना 1 बराबर 0 है नहीं। अब देखिए जो ये तो इन दोनों में जो घनिष्ठ उसको एक बार लिख लेते हैं, 4x माइनस 1, और क्या बचा 4x माइनस 1 बराबर 4, और वही पुराना मेथड क्या ऐसे कर दीजिए, इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0। यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, 4x माइनस 1 बराबर 0, इसको भी लिख दीजिए 4x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू फाइंड करिए, तो यहाँ देखिए 4x बराबर माइनस 1 बराबर उधर जाएगा तो प्लस का 1, इसलिए x बराबर 1/4। ठीक, अब ये ऐसे ये भी है 4x बराबर 1, x बराबर 1/4 है नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इसकी वैल्यू ज्ञात हो गया, यही हमारा क्या है दोस्तों, मूल है। तो यहाँ लिख सकते हैं, हर बार लिखते हैं, अतः x बराबर 1/4 और 1/4 द्विघात समीकरण के मूल क्लियर, यही फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। तो
प्रश्न नंबर 1 का चौथा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। वीडियो को रोक करके इसको आप अच्छे खासे नोट कर लीजिएगा और जिस प्रकार मैंने बताया ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में करिएगा। फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कुछ सपोर्ट करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। कुछ तो आप लोग हेल्प तो करिए, सपोर्ट करिए, ठीक, ताकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ भी देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 का हमारा पांचवा है। इसको भी गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर मूल ज्ञात करते हैं। अब क्या है, यहाँ देखिए 100x² - 20x + 1 = 0, यानी कि 100x² - 20x + 1 = 0। इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी कि फैक्टर करते हैं। ठीक, तो अब आप लोग तो फैक्टर यानी गुणनखंड करना तो सीख ही चुके होंगे, तो ये भी बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए अचर पद क्या है, 1 है और 100, यानी कि 100 यानी x² का गुणांक 100 लेते हैं और अचर पद क्या लेते हैं, 1। मतलब अचर पद और x² का गुणांक को लेते हैं और आपस में गुणा करते हैं, 100 × 100। अब 100 को फैक्टर करते हैं, देखिए 10 10 में 100 और 10 × 10। ठीक, अब इन दोनों संख्याओं जो ये 10 10 आया है, x का गुणांक 20 लाना है, तो 10 10 जोड़ने में 20 आता है, घटाने में। ठीक, यही तो प्रोसेस है, जोड़ने और घटाने वाला। तो जोड़ने में 20 आता है, तो यहाँ पे फॉलो कर दीजिए। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 100x² माइनस जोड़ने में आया है तो 10 + 10 और x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको अच्छे प्रकार से। 100x², अब देखिए -10 से x से गुणा करेंगे तो माइनस का 10x यानी कि 10x। ठीक, अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, चिन्हों का गुणा आपको अच्छे प्रकार से आना चाहिए। इस पे मैंने पहले वीडियो बना के पहले से ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। क्लियर, अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भी 10x, क्या हो जाएगा 10x प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन दोनों में क्या लेते हैं, ओवरनिस्ट। तो इन दोनों में क्या ओवरनिस्ट है, 10x कॉमन ले लेते हैं, 10x। अब देखिए 10 में 100 और x कट गया, क्या बचा दोस्तों, x। अब माइनस 10x से कम 1 आया माइनस। अब यही चीज यहाँ लाना है तो माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 10x और माइनस प्लस माइनस यानी कि 1 × 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन लगेगा नहीं, तो देखिए बराबर का 0। इन दोनों में 10x - 1 ओवरनिस्ट है, इस पर एक बार लिख लेते हैं 10x - 1 और क्या बचा 10x - 1 बराबर का 0। अब वही प्रोसेस है दोस्तों जो मैंने बताया, इसलिए 10x - 1 बराबर 0, यानी कि एक बार इसके बराबर 0 फिर इसके बराबर 0, 10x - 1 बराबर 0। देखिए ये मैं बहुत ही आसान भाषा बता रहा हूँ, आप लोग ऐसे करिएगा। ठीक, और बाकी जब जो भी नियम है वो तो हम लगाते चले जा रहे हैं, तो ये आसान पड़ता है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 10x - 1 धर जाएगा तो प्लस का 1, पक्षांतर करना तो आप लोगों को मालूम ही होगा। ऐसे इसमें करिए 10x यानी कि बराबर 1, x की वैल्यू फाइंड करना है, x बराबर ये 10 कहाँ जाएगा, बटे में, x की वैल्यू कितना है दोस्तों, 1/10। ऐसे इसमें भी x = 1/10। ठीक, तो देखिए x की वैल्यू जो आता है वही मूल होता है, तो हम यहाँ देख सकते हैं अतः x बराबर 1/10 और 1/10 द्विघात समीकरण के मूल होंगे। क्लियर, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए वीडियो को रोक करके आप इसको अच्छे खास से नोट कर लीजिए, बगैर रफ्तार याद दिया गया, इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 1 के सारे पार्ट्स हो गए हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं।